हेलो दोस्तों, मैं पंकज एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके बीच एक बहुत ही शानदार क्लास लेकर आया हूं। कहीं न कहीं हम आपके बीच बहुत दिनों बाद यहाँ पे उपस्थित हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन दोस्तों, आज के बाद मैं आपके बीच डेली कोशिश करूँगा कि मैं आपके बीच एक अच्छा क्लास लेकर जरूर उपस्थित हूँ। बस आप लोग का सपोर्ट रहा दोस्तों तो बहुत हम डेली आपके बीच ऐसे क्लास लेकर आएंगे। बस आप लोग सपोर्ट जरूर बनाए रखें। तो चलिए, आज आप लोग इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बन रहिएगा, तभी आपको हर एक चीज़ समझने को मिलने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम आपके बीच भारत का भूगोल बताने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत का नक्शा है। ठीक है, कहीं न कहीं आपको पता है ये एशिया के अंतर्गत आता है। कहाँ पे, किस कॉन्टिनेंट के अंतर्गत? एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हमें आज जानना है भारत के भूगोल में केवल भारत को। ठीक है, तो ये भारत आपको दिख रहा है आपको ये मैप। ओके, जैसा कि अगर हम बात करें, ये भारत का पूरा क्षेत्रफल, इसकी कुछ क्या होती है, जलीय सीमा होती है। क्या होती है? कुछ जलीय सीमा होती है। ठीक है, कुछ जलीय सीमा होती है, कुछ स्थलीय सीमा होती हैं। ठीक है, क्या होती है? कुछ स्थलीय सीमा होती हैं। ओके, तो मैं बता दूं, नीचे का जो हिस्सा है आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, ये जो नीचे का हिस्सा है ये आपकी जलीय सीमा है जो जल के द्वारा लगी हुई है, और ये ऊपर का जो हिस्सा है ये आपका स्थलीय सीमा है जो स्थल से टच करता है। ठीक है, तो चलिए मैं बता दूं दोस्तों, अगर हम इसकी जलीय सीमा की बात करें तो जलीय सीमा इसकी कुल 7516.6 किमी कुल लगती है। ओके, और यही बात करें इसकी स्थलीय सीमा की, तो स्थलीय सीमा इसकी 15,200 किमी कुल है। जैसा कि आपको ये सब चीजें पता होगा। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि इसकी जलीय सीमा कितनी है और इसकी स्थलीय सीमा कितनी है। इससे आपको अच्छे समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई को, क्योंकि अगर हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं तो शुरुआत यहीं से होता है। यस या नो? तो बात करते हैं। चलिए, इसकी देखिए, ये हमारा है उत्तर। आपको पता होगा क्या है, ये उत्तरी बिंदु है। ये हमारी क्या है? दक्षिणी बिंदु है। ये हमारी क्या है? पूर्वी बिंदु है। और ये हमारी है पश्चिमी बिंदु। तो बात करते हैं, अगर इसकी पूरब से पश्चिम की लंबाई, क्या हम बात कर रहे हैं? पूरब से पश्चिम की लंबाई। ठीक है, पश्चिम की लंबाई अगर बात करें तो कितनी है? पूरब से पश्चिम की लंबाई अगर हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई होती है 2933 किमी। पता होगा आपको कितनी कुल लंबाई है? 2933 किमी। और यही बात करें उत्तर से दक्षिण की लंबाई, क्या हमने बोला? उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई इसकी है कुल 3214 किमी। ठीक है, कितनी लंबाई है? 3214 किमी। क्या? उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर है ये दक्षिण है, तो ये पूरी लंबाई कितनी है? 32 से 14 किमी। अब ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, तो इसकी लंबाई कितनी है? 2933 किमी। ठीक है, ओके, आपको समझ में आया? अब हम बात करते हैं, ये जो इसका मुख्य बिंदु होता है, उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, ये हम बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी बिंदु। ये पूर्वी बिंदु यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश के किवीथु के वालांगू यहाँ पड़ता है एक जिला। ठीक है, क्या चीज पड़ता है? वालांगू जिला पड़ता है, जिसका एक एग्जैक्ट पॉइंट है जो वो है किवीथु। क्या है? किवीथु। और ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। जगह का नाम है वालांगू किवीथु। ठीक है, अगर ये बात करें पश्चिमी की, तो पश्चिमी है ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपका पड़ता है सरक्रीक। क्या पड़ता है? सरक्रीक। ये पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और अगर हम बात करें सरक्रीक का एग्जैक्ट पॉइंट, तो गौर माता नाम बोलते हैं। ठीक है, गौर माता या फिर गौहर माता भी कहते हैं। गहर माता। ठीक है, गहर माता भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी पूर्वी बिंदु, ये इसकी पश्चिमी बिंदु। अब हम बात करते हैं उत्तरी बिंदु, तो उत्तरी बिंदु कहते हैं इंदिरा कौल। क्या कहते हैं? इंदिरा कौल। ये पड़ता है लद्दाख में। आइए दक्षिणी बिंदु की बात करें, तो दक्षिणी बिंदु आपकी कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु पड़ता है। कहाँ पे? कन्याकुमारी पड़ता है इंदिरा पॉइंट। ठीक,
तो समझ पाए आप लोग, पूर्वी बिंदु क्या है, वालांगू की बिंदु अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बिंदु गौर माता सर्कल गुजरात। अगर हम बात करें दक्षिणी बिंदु तो ये है इंदिरा पॉइंट जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है। उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कॉल जो लद्दाख में पड़ता है। तो ये आपने कहीं भी इसका बाहर का आवरण आपने भारत का जान लिया। आपको पता होगी इसकी स्थलीय सीमा, जलीय सीमा और पूर्व से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई, इतना पता होगा। अब हम देखते हैं भारत के जो पड़ोसी देश है, ठीक है, अब उस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि पता है, ठीक, आप इसको लिख लीजिए, ठीक, आगे हम बताते हैं। देखिए, ये भारत के पड़ोसी देश की बात करें, क्या चीज, भारत के पड़ोसी देश जो भारत से टच करते हैं। देखिए, पड़ोसी देश बहुत हैं लेकिन भारत से टच कौन करता है उसको ध्यान देना है, ठीक है ना। भारत के पड़ोसी देश जो भारत की सीमा से लगे हुए हैं, क्या चीज, किससे से लगे हैं, भारत की सीमा से, भारत की सीमा से लगे हैं। तो देखिए, आपको नाम पता होगा। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो है, क्या है, यहाँ पे जो हमारा है, यहाँ से यहाँ तक जो सीमा साझा करता है, कौन है, सबसे बड़ा दुश्मन भारत का, बताइए, वो है पाकिस्तान। क्या है, पाकिस्तान, क्या नाम है इसका, पाकिस्तान, सबसे बड़ा दुश्मन है भारत का, ठीक है। अब देखिए, ये पाकिस्तान है जो कि भारत से लगता है। सबसे पहले अगर हम बात करें पाकिस्तान की, क्या बात करें, पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की कुल लंबाई जो भारत से टच करती है वो कितनी है बताइए, 3323 किमी। कितनी कुल लंबाई है, 3323 किमी, किसकी, पाकिस्तान जो भारत से टच करता है, ठीक है। अगर हम वही बात करें, देखो आपको ध्यान होगा कि ये जो भारत के बीच बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, देखिए यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री कुल है, यहाँ से लेकर जहाँ तक पूरी बाउंड्री किसकी, पाकिस्तान की। तो हम पाकिस्तान पे बेसिकली बात करते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये जो क्षेत्र है, ये सर्कलिक का क्षेत्र होता है। तो ये लाइन जो है पाकिस्तान से सर्कलिक लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है, सर्कलिक लाइन। देखिए, यहाँ से एक सिंधु नदी निकलती है, यहाँ से आते हुए सिंधु नदी यहाँ पे गिरती है, अरब सागर में। तो यहीं पे डेल्टा का निर्माण करती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में नहीं, वो भारत का भी क्षेत्र आता है, तो यहाँ डेल्टा का निर्माण करते हैं, जो पूरा दलदली क्षेत्र है, ठीक है ना। ये वाला एरिया क्या है, पूरा दलदली एरिया है, जिसका नाम है सर्कलिक। और इस पे भी भारत और पाकिस्तान का विवाद चल रहा है। लगभग ये 27 किमी है, कुल 27 किमी एरिया है जो दलदली है। ये भारत कहता है मेरा है और पाकिस्तान कहता है हमारा है, ठीक है। तो ये अगर लाइन की बात करें तो ये है सर्कलिक लाइन। लेकिन जो पूछता है एग्जाम में और जो ज्यादा जरूरी है वो है आपके लिए, यहाँ पे जो चलती है पूरी सीमा, रेड क्लिफ। क्या नाम है इसका, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है ना। कौन सी रेखा, रेड क्लिफ। देखिए, रेड क्लिफ जो रेखा है, ये जो है भारत के गुजरात, किसके, गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब। ये 3 राज्य है जिसको टच करता है ये रेड क्लिफ रेखा। और अगर हम बात करें ऊपर आपका आता है जम्मू कश्मीर, क्या है, कश्मीर, ठीक है, कश्मीर और लद्दाख, ये क्या है, यूनियन टेरिटरी, यूटी है। तो अगर आपसे पूछे भारत पाकिस्तान की सीमा से कितने राज्य टच करते हैं, तो वो बताएगा 3 राज्य और 2 क्या है, यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अगर वहां पे भी आपसे कुछ पूछे कि सबसे ज्यादा कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान से टच करता है, तो वो करता है आपका राजस्थान। कौन करता है, राजस्थान करता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए भारत और पाकिस्तान की भी 4 लड़ाइयाँ हुई हैं। कितनी लड़ाइयाँ, 4 युद्ध हुए हैं। आपको बता दें, ये जो 4 लड़ाइयाँ कब कब हुई हैं, वो हुई हैं 1947-48 में एक हुआ था, ठीक है। दूसरा हुआ था 1965 में हुआ था, तीसरा हुआ था 1971 में हुआ था और चौथा हुआ था 1999 हुआ था। ये 4 लड़ाइयाँ ध्यान रखिएगा, पूछेगा जब भी आपसे भारत और पाकिस्तान के बीच कितने युद्ध हुए हैं, वो 4, 1948, 1965, 1971 और 1999 में। देखिए, ये जो सीमा है,
ये जो इतना सीमा है, ये इतना क्षेत्र, ये कहलाता है पीओके। क्या कहलाता है? पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। यानी कि ये जो है क्षेत्र, ये पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक है ना? आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो क्षेत्र है पाकिस्तान के का अधिकृत क्षेत्र है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये जो है 1947-48 की लड़ाई में ये पाकिस्तान ने क्या किया था? इसको कब्जे में ले लिया था। ठीक, तो कितनी लड़ाइयाँ हुई? 1, 2, 3 और 4, 1948, 1965, 1971 और 1999। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है ना? समझ पाए आप लोग? अगर हम वही बात करें, आगे चलते हैं क्योंकि बहुत सारा अभी बताना है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें यहीं पे, तो पाकिस्तान जो है यहाँ पे भारत के बीच कितनी ट्रेन चलती हैं? तो वही बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत व पाकिस्तान के बीच कुल 2 ट्रेनें चलती है। कितनी चलती है? 2 ट्रेन चलती है। 2 ट्रेन चलती है। कौन कौन? देखिए, पहला चलता है थार एक्सप्रेस। क्या चीज? थार एक्सप्रेस। और दूसरा चलता है समझौता एक्सप्रेस। देख लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इन सब चीजों को बड़े ध्यान से देखिएगा। पहली चीज की पूरी लंबाई 33-23, कौन कौन राज्य टच करता है वो, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर और लद्दाख, ये 5 ध्यान दीजिएगा। बाकी ये लड़ाइयाँ कितनी लड़ी है भारत पाकिस्तान के बीच? 1948, 1965, 1971 और 1999 में। अगर यहाँ पूछे भारत और पाकिस्तान की ट्रेनें कितनी चलती है, तो 2, थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस। आई होप आप समझ गए होंगे पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पड़ोसी देश है हमारे, यहाँ पे आता है, जस्ट इसके ही पीछे आता है ये पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र इसके पीछे है। ये पूरा क्षेत्र, ये कौन है? अफगानिस्तान। ठीक है, ये अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसको मैनेज कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अफगानिस्तान। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक करें। ठीक है, और इसको शेयर पहले कर दें। वीडियो को क्या करें? शेयर कर दें। ठीक ना? चलिए देखिए, दूसरा देखते हैं अफगानिस्तान। देखिए, अफगानिस्तान क्या है ना, अफगानिस्तान क्या है, बात करें तो इसकी सीमा बहुत ज्यादा नहीं है। सबसे कम अगर पड़ोसी देश भारत से अगर लगता है, टच करता है, तो वो है अफगानिस्तान। ठीक है, कुल सीमा अगर बात करें, कुल सीमा इसकी है तो 106 किमी। कितनी है? 106 किमी है। किसकी? अफगानिस्तान और भारत की सीमा, बॉर्डर जो है उसकी लंबाई। ठीक, देखिए अगर हम बात करें भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो लाइन है, जो रेखा है, इसका नाम था, देखिए, भारत व अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के भी की जो सीमा है उसे कहते हैं डुरंड रेखा। ठीक है, क्या कहते हैं? डुरंड रेखा। अगर हम इसकी बात करें, निर्धारण हुआ था 1993 में। ठीक है, 1993 ईस्वी में सर जे डुरंड ने किया था। सर जे डुरंड ने, ठीक, इसका निर्धारण किया था। एक चीज बता दें हम, अभी अगर आपसे पूछेगा कि डुरंड लाइन जो है किसके किसके बीच है, तो वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, डुरंड रेखा जो है वो अगर आपसे पूछे तो ये है आपका अफगानिस्तान व पाकिस्तान। कौन? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। क्यों? मैं बता दूं, जब ये भारत क्या हुआ था, पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था, यानी बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये पाकिस्तान, ये सब जब क्या थे, हमारा क्या था, अखंड भारत जब था, जब सब लोग सब साथ में थे, तो उस टाइम पे जो अफगानिस्तान से जो सीमा लगती थी वो तब उसमें उसका नाम था डुरंड। तब हम भारत की सीमा तब अफगानिस्तान से लगती थी। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान अलग हुआ, अब ये सीमा क्या हुई, अगर देखा जाए तो भारत का क्षेत्र तब तो यहाँ तक था। ठीक है ना, ये जो सीमा यहाँ तक थी भारत का क्षेत्र। लेकिन जब पाकिस्तान अलग हुआ तो अब भारत का क्षेत्र यहाँ तक रह गया। अब ये लाइन तो पाकिस्तान की हो गई अब। ठीक है, तो इसीलिए डुरंड लाइन जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, किसने किया था, कब हुआ था? 1993 में।
कुल लंबाई अफगानिस्तान और भारत की भी 106 किमी। समझ आया आपको? ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमने आपको बताया नहीं कि देखिए ये अफगानिस्तान जो है ये भारत की एक यूटी को बस टच करता है। किसको? एक यूटी। अगर उसकी बात करें तो वो है लद्दाख। लद्दाख को बस टच करता है। कुल बाउंड्री है 106 किमी। ठीक है ना? अब चलते हैं नेक्स्ट आपका पड़ोसी देश। ठीक, चलिए अगर हम बात करें तीसरी की बात करें तो यहाँ पे देखिए आता है। अब ये देखिए ये पूरी पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र है ये, ठीक है ना, ये पूरा क्षेत्र किसका है? चाइना का। ठीक है, चीन का। तो हम बात कर लेते हैं अब चीन की। तो ये जो चीन है, चीन के बीच अगर बात करें कुल सीमा साझा करता है भारत, चीन के बीच सीमा कितनी है? तो इसके बीच की सीमा कुल है आपकी 3488 किमी। कितनी है? 3488 किमी। यानी कि भारत और चीन के बीच की सीमा कुल लंबाई अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है 3488 किमी। ओके, अब हम बात करें जो चाइना है भारत के कितने राज्यों को टच करता है, तो हम बात करते देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है? लद्दाख। क्या है हमारा? पहला आता है लद्दाख आता है। दूसरा यहाँ पे आता है हिमाचल प्रदेश। क्या आता है? हिमाचल प्रदेश। ठीक, यहाँ पे आता है उत्तराखंड। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है सिक्किम। कौन आता है? सिक्किम। ठीक है, और यहाँ पे एक है आपका कौन? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। एपी से समझ जाइएगा अरुणाचल प्रदेश। कितने हुए? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 राज्य यूटी को लेकर, लद्दाख को लेकर कुल 5 जो हैं ये हमारे चाइना से टच करते हैं। कुल सीमा हमने बता दिया 3488 किमी। ठीक है ना? देखिए अगर हम बात करें तो ये भी अगर हम बात करें, ये भी भारत की कुछ सीमा को क्या किया है? अपने कब्जे में लिया हुआ है। ये भी क्या किया है? अपने भारत के कुछ सीमा को कब्जे में लिया है। इसे कहते हैं अक्साई चीन। क्या कहते हैं? अक्साई चीन। अधिकृत मतलब कि ये जो क्षेत्र है चाइना का है, ये अधिकृत कर लिया। कब किया था? ये किया था 1962 ईस्वी में। जब 1962 ईस्वी में भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था, आपको पता होगा। और उसी समय 65 में भारत और पाकिस्तान के बीच भी युद्ध हुआ था। ठीक, ओके। तो देखिए जो यहाँ पे अक्साई चीन है ये अधिकृत, लगभग अगर हम बात करें 38,000 वर्ग किमी ये सीमा क्या करता है? चाइना ने अपने कब्जे में कर लिया। अगर यही बात करें पाकिस्तान जो पीओके था ये किया था लगभग, पाकिस्तान की बात करें, देखिए यहाँ पे देखिए पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पीओ की कुल सीमा 13,300 वर्ग किमी। ठीक है ना? इतना कोई आपको नहीं बताया, इतना हम आपको बता दे रहे हैं। इसकी इसकी बाउंड्री पूरी है 13,300 वर्ग किमी, और जो पाकिस्तान जो चाइना की है बाउंड्री वो है 38,000 वर्ग किमी। तो सोच सकते हैं हमारा कितना क्षेत्र चाइना और पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक, तो आपको ये पता हो गया कितने राज्य टच करते हैं, कौन कौन टच करते हैं, ये पता हो गई, पूरी लंबाई पता हो गई। अब हम बात करते हैं भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है। ठीक है ना? ओके, ठीक, उसको देख लेते हैं कौन सी सीमा है। तो इसका नाम है मैकमोहन। अगर आपसे पूछे मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है, तो भारत और चाइना के बीच है। किसके बीच? भारत और चाइना के बीच। भारत और चाइना के बीच ये मैकमोहन रेखा निर्धारण हुआ था। ये हुआ था 3 जुलाई 1914 ईस्वी को। कब हुआ था? 3 जुलाई 1914 ईस्वी को। ठीक है, ओके, 3 जुलाई 1914 ईस्वी को। ये जो आपकी रेखा है ये कौन सी सीमा है? रेड क्लिफ। ये आपकी है डुरंड। ठीक है, यहाँ पे भी डुरंड है आपके भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, और यहाँ पे जो है आपका चाइना के बीच मैकमोहन रेखा।
ठीक है ना। अब तो डुरंड रेखा की बात अगर हम आपको बताए होंगे तो बताए होंगे, नहीं बताए होंगे तो आप फिर से जान लीजिए। डुरंड रेखा जो था, सॉरी रेडक्लिफ रेखा, ठीक है, रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ था, ये हुआ था 17 अप्रैल 1947 ईस्वी को। कब हुआ था? 17 अप्रैल 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है डुरंड रेखा, उसका निर्धारण हुआ था। सॉरी रेडक्लिफ रेखा, हम बार बार डुरंड बोल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। रेडक्लिफ रेखा 17 अप्रैल 1947 को, लेकिन मैकमोहन रेखा 3 जुलाई 1914 को, और डुरंड रेखा हमने बताया जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है वो हुआ था 1993 ईस्वी को। ठीक है, समझ में आया ना? ओके, चाइना की आपने बात की तो यहाँ पे लंबाई इसकी बता दी हमने, कितने राज्य टच करते हैं, कब हुआ था इसका निर्धारण, ठीक है ना, कितनी वर्ग किमी ये चाइना ने अधिकृत किया है, कौन सी रेखा है, ठीक है, और ये पाकिस्तान की है रेड। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है राज्य देश है जो उसको देख लेते हैं। ठीक, चौथा है, जैसा कि पता हो कुल आपके 7 पड़ोसी देश हैं। ठीक, तो चौथा अगर हम नाम कर बताएं तो यहाँ पे आपका आता है नेपाल। नेपाल बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा देश है। कौन? नेपाल। ठीक है ना। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक टच करता है, ये भाग है पूरा नेपाल का। ये है आपका चीन और ये है आपका नेपाल। कौन? ये नेपाल है। देखिए अब नेपाल जो है ये अगर हम बात करें इसकी कुल सीमा, नेपाल की कुल सीमा जो है 1751 किमी है। कितनी है? 1751 किमी है। किसकी सीमा? नेपाल की सीमा। ओके, यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर बात करें नेपाल से कितने राज्य भारत के टच करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका पड़ता है उत्तराखंड, तो बात करते हैं उत्तराखंड। दूसरा है ये उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है। तीसरा है बिहार, ओके, और चौथा है पश्चिम बंगाल, और पांचवा है आपका सिक्किम। क्या है? सिक्किम है। तो ये 5 राज्य जो है नेपाल को टच करते हैं। किसको टच करते हैं? नेपाल को टच करते हैं। कितने राज्य? 5 राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। लेकिन अगर इसमें भी आपसे पूछे सबसे ज्यादा सीमा कौन सा राज्य नेपाल से टच करता है, कौन से राज्य जो है नेपाल को सबसे ज्यादा टच करता है, ये अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है सबसे ज्यादा का टच करता है, सबसे ज्यादा सीमा भारत का राज्य नेपाल से कौन है जो भारत राज्य टच करता है, तो वो है आपका बिहार। क्या है? बिहार। अगर बात करें तो बिहार नेपाल से सबसे ज्यादा बाउंड्री लाइन टच करती है। कितनी है? अगर हम बात करें इसकी तो इसकी है लगभग लंबाई 726 किमी बिहार की बाउंड्री। देखो दूसरे नंबर पे आपका यूपी आता है। यूपी आता है ये 551 किमी। कितनी? 551 किमी। तो सबसे ज्यादा कौन हुआ? बिहार हुआ। जैसा कि पता है यहाँ पे नेपाल में जनकपुरी, यहाँ पे सीता माता का जन्म हुआ था, पता है आपको? यहीं की थी ना सीता माता, नेपाल की ही थी, जनकपुर की, और इनका विवाह हुआ था अयोध्या के, जैसा कि पता है आपको, श्री राम जी से, ठीक ना, भगवान श्री राम भगवान से। ठीक, अब चलते हैं, देखते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा राज्य है, देश है, यहाँ पे पड़ता है भूटान। क्या है? भूटान। अब देख लेते हैं भूटान को। भूटान देश जहां पे पड़ता है भूटान, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब भूटान की बात करें तो देखो भूटान को पहले तो कहते हैं ड्रैगन ऑफ थंडर, या फिर कहते हैं थंडर ऑफ ड्रैगन, इसको जानते हैं, थंडर ऑफ ड्रैगन के नाम से जानते हैं। पूछता है थंडर ऑफ ड्रैगन या फिर इसको इसी नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें इसकी सीमा की, कुल सीमा कितनी है? 699 किमी। तो भारत की जो भूटान से बाउंड्री को लगती, कितनी लगती है? 699 किमी। ध्यान दीजिएगा,
यही बात करें कौन कौन राज्य टच करते हैं, देखो आप लोगों को पता होगा यहाँ पे है सिक्किम, यहाँ पे सिक्किम आता है, यहाँ पे आपका आता है असम आता है, यहाँ पे आता है अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए कौन कौन है, सिक्किम है, सिक्किम हो गया, नीचे हो गया असम हो गया, और आपका हो गया कौन, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। ये तीन राज्य जो है किससे टच करते हैं, भूटान से टच करते हैं। इसको कहते हैं थंडर ऑफ ड्रैगन, या फिर ड्रैगन ऑफ थंडर के नाम से इसको जानते हैं। भूटान की राजधानी कहाँ है, बताइए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसको, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट आपका देखते हैं, यहाँ पे आपका क्या आता है, म्यांमार, ठीक है। यहाँ पे आपका आता है कौन है, यहाँ पे आपका है म्यांमार, क्या है, म्यांमार है, ठीक है। देखो ये जो क्षेत्र है, ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र जैसा कि आपको पता है, तो यहाँ पे जो चाइना की बाउंड्री लगती है इसी को हम कहते हैं मैकमोहन, मैकमोहन, इसको कहते हैं मैकमोहन, ठीक है। जिसको नहीं कहते हैं, यहाँ की जो लाइन है बाउंड्री है, लगभग यहाँ की जो लाइन है इसको हम कहते हैं मैकमोहन। ये यहाँ का क्षेत्र क्या हुआ था, यहाँ का भी क्षेत्र कुछ है जो चाइना ने क्या किया, अपने अधिकृत में लिया है, ठीक है। तो ये लाइन जो है मैकमोहन कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पे हम म्यांमार की बात करते हैं, पहले देखिए म्यांमार को जान लेते हैं। आपका छठवां है जो कौन है, म्यांमार, छठवां कौन है, म्यांमार, म्यांमार कहते हैं इसको। म्यांमार का पुराना नाम आपको पता होगा, क्या नाम है, वर्मा, क्या है, वर्मा कहते हैं इसको, म्यांमार को वर्मा के नाम से जानते हैं। तो म्यांमार से देखिए कौन कौन राज्य टच करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले इसकी सीमा कुल जान लेते हैं। इसकी कुल सीमा है म्यांमार की 1643 किमी, ठीक है। कितनी है, 1643 में। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने जितना भी आपको देश है हो जाए, राज्य हो जाए, उन सब की हम आपको बाउंड्री लाइन भी एग्जैक्ट आपको बता रहे हैं, ध्यान से जरूर देखिएगा उसको, ठीक है। तो इसकी सीमा कितनी है, 1643 की भी। अगर यही बात करें कुल जितने राज्य हैं भारत के, कौन कौन राज्य हैं, देखिए ऊपर पड़ता है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, कौन पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। जस्ट इसके नीचे आता है, यहाँ पे आता है, ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। यहाँ पे आता है नागालैंड, दूसरे पे आता है नागालैंड, तीसरे पे आता है जस्ट उसके नीचे है मणिपुर, और चौथे पे आता है आपका मिजोरम, ठीक है। तो ये चार राज्य किसको टच करते हैं, म्यांमार को टच करते हैं, ओके। तो मैंने आपको कहेंगे 6 देश के बारे में अभी तक बता दिया। अब लास्ट कंट्री को देख लेते हैं जो कि भारत से सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। बताइए कौन करता है, वो है बांग्लादेश, ठीक है ना। तो ये समझ में आया आपको, ठीक। लिख लीजिए इसको, जितना भी हम बता रहे हैं सबको लिखते जाइएगा आप लोग, ठीक है ना, ओके। चलिए सातवें नंबर की बात करें तो सातवां नंबर यहाँ पे आता है। यहाँ पे देखिए ये पूरा क्षेत्र है बांग्लादेश, क्या नाम है, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। एक चीज ध्यान दीजिए, पहली चीज हम बता रहे हैं आपको बांग्लादेश के बारे में। देखो बांग्लादेश भारत से पूछे तो भारत से सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है। सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन करता है, बांग्लादेश करता है। वो कितना है, कुल लंबाई अगर बात करें, कुल इसकी लंबाई 40-96 किमी। कितनी लंबाई है, 40-96 किमी, ठीक है ना। किसकी लंबाई, बांग्लादेश की। तो ठीक, तो ये बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा भारत से टच करता है, ठीक है। देखो बांग्लादेश, इसके बीच कोई लंबाई नहीं। अगर आपसे पूछता भी है कि भारत बांग्लादेश के बीच कौन सी लंबाई, तो आपको यहाँ पे भी रेड क्लिफ ही बताना है। अगर रेखा की बात करें, यहाँ पे रेखा आपसे पूछता है ना, तो यहाँ पे भी आपको रेड क्लिफ ही बताना है। अभी बता रहे हैं क्यों, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। क्यों तो वो है इसलिए कि जब ये भारत क्या था, ये भारत पाकिस्तान जब अलग हुआ था, तो यहाँ पे देखो पहले, अगर हम जब अलग नहीं हुआ था उसकी पहले की बात बता रहे हैं,
तो पहले देखो इसको पूर्वी पाकिस्तान के पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जानते थे और इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, ठीक है ना। इसको पूर्वी पाकिस्तान, इसको पश्चिमी पाकिस्तान। जब ये दोनों पाकिस्तान ही हुए तो पाकिस्तान और भारत के बीच जो रेखा बनी थी तो वो रेड क्लिफ रेखा बनी थी। तो यहाँ पे भी वही रेखा थी, यहाँ पे भी वही रेखा थी। जब ये पाकिस्तान जो था इस पे शोषण करता था, बहुत ही अत्याचार करता था, ठीक है ना। तो ये बांग्लादेश क्या हुआ, अपना अलग देश की मांग करने लगा। क्या करने लगा, अलग देश की मांग करने लगा। तो अगर हम बात करें यहाँ के जो राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं बांग्लादेश, शेख मुजीबुर रहमान, इन्होंने क्या किया, 26 मार्च 1971 को अपने देश को स्वतंत्र घोषित कर दिया। क्या 26 मार्च 1971 को, देखिए 1947-48 की बात है, रेड क्लिफ, तब इसका नाम डुरंडी था, रेड क्लिफ ही था। लेकिन उसके बाद जब इस पे ज्यादा अत्याचार हुआ तो यहाँ के जो थे शेख मुजीबुर रहमान, इन्होंने 26 मार्च 1971 को अपने देश को स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान का अत्याचार बढ़ता ही रहा। तो भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया था। उस टाइम पे भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया था लगभग 9 महीने तक। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई चलती रही लगभग 9 महीने तक। फिर जाके कहीं 16 दिसंबर 1971 को क्या हुआ, विजय प्राप्त हुआ, विजय मिला। इसीलिए क्या कहते हैं, 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या चीज, विजय दिवस के रूप में मनाते हैं 16 दिसंबर को, ध्यान रखिएगा। तो पाकिस्तान अगर पूछेगा बांग्लादेश आजाद कब हुआ, तो आजाद हुआ था 16 दिसंबर 1971 को। स्वतंत्रता कब घोषित कर दिया बांग्लादेश अपने आप को, तो 16 मार्च 1971 को। ध्यान दीजिए कौन थे वो, शेख मुजीबुर रहमान थे, ठीक है ना। समझ में आई इतनी बात, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ की जो भारत से कितनी सीमा साझा करता है, ये वो चीज तो हमने बता दी। 46 में कौन कौन राज्य करते हैं, अब उसको बात करते हैं, ठीक है ना। सॉरी, देखिए यहाँ पे आपका आता है कौन सा राज्य, पश्चिम बंगाल। पहला क्या है यहाँ पे, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो जाता है। यहाँ पे आपका आता है कौन, असम, असम आ जाता है, ठीक, असम आता है। फिर यहाँ पे आपका आता है कौन, देखो ये पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका असम हो गया, ठीक। यहाँ पे आपका हो गया मिजोरम, और यहाँ पे आपका हो गया मेघालय, और एक और यहाँ पे ये जो है राज्य, ये है आपका त्रिपुरा, ठीक है। तो बांग्लादेश भी 5 राज्य टच करते हैं, कौन कौन, पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें आपसे सब तीनों तरफ से बांग्लादेश को कौन टच करता है, कौन सा राज्य भारत का है ऐसा जो बांग्लादेश को तीनों तरफ से टच करता है, तो कौन है वो, त्रिपुरा। देखो त्रिपुरा तीनों तरफ से टच करता है, समझ में आया ना। अब अगर आपसे पूछे भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी ऐसी रेखा है जो इनके बीच है, तो एक पूछता है आपसे कि 3 बीघा कॉरिडोर या गलियारा, ठीक है, कॉरिडोर किसको किसको जोड़ता है, तो 3 बीघा कॉरिडोर जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच है। ध्यान दीजिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच। और अगर हम भारत बांग्लादेश की बात करें तो देखो सिंपल सा, यहाँ पे जो है अगर ट्रेन की बात करें तो भारत बांग्लादेश के बीच 3 ट्रेन चलती हैं। पहली ट्रेन चलती है कौन सी, मैत्री एक्सप्रेस, ठीक है, मैत्री एक्सप्रेस। दूसरी अगर बात करें तो मिताली, कौन सी, मिताली, ठीक है। और तीसरी बात करें मैत्री हो गई, मिताली हो गई, और एक और इसके बीच है बंधन एक्सप्रेस। कौन सा, बंधन एक्सप्रेस, ठीक है ना, एक्सप्रेस। तो ट्रेनें कितनी चली, 3, मैत्री, मिताली और बंधन एक्सप्रेस। ये 3 ट्रेनें भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। फिर से मैं बताते हैं, बांग्लादेश की सीमा भारत से सबसे ज्यादा टच करता है। ओके, कितनी, 40-96 रेखा पुल है इसकी नाम बात करें, रेड क्लिफ। 26 मार्च 1971 को स्वतंत्रता घोषित किया, 16 दिसंबर 1971 को ये विजय दिवस यानी ये दिन आजाद हुआ था। इसके बीच कौन कौन राज्य जो टच करता है बांग्लादेश को, तो पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। 3 बीघा कॉरिडोर किसको किसको जोड़ता है, तो 3 बीघा कॉरिडोर किसको किसको जोड़ता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं
भारत और बांग्लादेश को। ठीक है ना, समझ में आया आपको इतना? तो देखिए ये सभी आपको मैंने 7 पड़ोसी देश जो भारत से टच करते हैं हमने आपको बता दिया। अब हम इसकी कुछ ट्रिक बताते हैं जो आपको बड़े आसान से समझ में आएगा। इसको लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए देखिए अब हम आपको ट्रिक याद बताते हैं। बड़ा सिंपल ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। जो भारत के पड़ोसी देश हैं और उसकी सीमा कितनी है। ठीक है, तो ट्रिक ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम अधिकतर चीजें ट्रिक से भी बताते हैं। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। ट्रिक क्या है? बचपन में बीए। कितना सिंपल और कितना फनी ट्रिक है ना। क्या नाम है? बचपन में बीए। कौन बचपन में बीए करता है बताइए? कोई करता है नहीं, लेकिन ये ट्रिक है इसीलिए तो कहते हैं ये फनी है। देखो ब से आपका हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश देखो इसका सीक्वेंस भी बड़ा सिंपल है कि बढ़ते से मतलब कि आरोही क्रम में है। मतलब क्या है? सॉरी, अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में। सबसे पहले बड़ा, फिर उसके बाद घटते हुए क्रम में छोटा छोटा, फिर उसके नीचे आएगा। ठीक है, तो पहले पे आता है बांग्लादेश। इसकी लंबाई कितना हमने बताया आपको? 40-96 किमी। दूसरे पे आपका है च। ठीक है, दूसरे पे च है तो क्या हो जाएगा? चीन। हमने इसको बताया था 3488 किमी। ओके, तीसरे पे आपका आता है, देखो प लिखा है यानी पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। इसकी सीमा हमने बताई थी 3323 किमी। ठीक है, अब देखो न से आपका आता है नेपाल। क्या आता है? नेपाल 1751 किमी। ठीक है, अब मैं लिखा है ना, सिंपल है। मैं से आपका हो जाएगा, ध्यान दो, मैं से लिखा है, मैं से म्यांमार। म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार की है 1643 किमी। बी से हो जाएगा भूटान। क्या हो जाएगा? भूटान। भूटान की 699 किमी। और ए से हो जाएगा आपका, ए से आपका हो जाएगा लास्ट हमने बताया सबसे कम बाउंड्री कौन टच करता है, तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक है ना, इसकी है 106 किमी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने आपको चारों जो हमारे 7 पड़ोसी देश हैं जिसकी सीमा लगती है, हमने उन सभी को आपको कहीं ना कहीं उसकी लंबाई भी बड़े एग्जैक्ट आपको बताया है। समझ रहे हैं ना, बहुत कम ही ऐसा वीडियो होता है जिसपे आपको ये सभी चीजें संपूर्ण तरीके से मिलती हैं। तो चलिए आज के लिए आपके लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अगर पसंद आई हो, ठीक, तो इसे जरूर शेयर करें, लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो ये कैसा लगा। और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें। आज मेरा बहुत दिनों के बाद ये आज वीडियो मेरा आया है। कंटिन्यू सोचेंगे कि हम ये वीडियो आपके बीच डेली लेकर आए, कोशिश करेंगे। आपका रिस्पांस अच्छा होना चाहिए। आई होप आप लोग अच्छा करेंगे और इसे शेयर करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।